नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे परमाणु मॉडल के बारे में। परमाणु मॉडल एक ऐसा मॉडल था जो कि पूरी केमिस्ट्री का जो है वो हुलिया बदल के रख दिया था। कहीं ना कहीं देखा जाए कि इतने साइंटिस्टों ने परमाणु मॉडल दे दिए थे कि बच्चे इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया कौन सा परमाणु मॉडल सही है और कौन सा गलत है। हमें एक बार में ही सही परमाणु मॉडल पढ़ा दो। लेकिन देखो, एक जो परमाणु का मॉडल है वो दूसरे परमाणु के मॉडल से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें सारा का सारा पढ़ना पड़ता है। तो खोज की शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी, उसके बारे में थोड़ा सा। 1897 की बात थी जब हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स चैडविक। ठीक, उन्होंने क्या किया, एक विसर्ग नली ली और विसर्ग नली में निम्न दाब और बहुत ज़्यादा विद्युत धारा जो विभवांतर होता है लगभग 10,000 वोल्ट पर 2 इलेक्ट्रोड लगाकर और उसमें एक गैस भरकर, और जिसमें केवल एक ही गैस था, बाकी सारे गैसों को हमने क्या कर दिया, पंप द्वारा बाहर निकाल दिया था। उसमें जब उन्होंने बिजली प्रवाहित की तो उससे कुछ किरणें निकलने लगी और जाके वो कैथोड से एनोड की ओर जाके टकराई। मतलब कि वहाँ पे माइनस से निकलकर प्लस की ओर गई। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ तो यहाँ पे निकल रहा है किरण, यानी कि किरण कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम था, विसर्ग नली में कुछ था ही नहीं। फिर यहाँ पे कोई चीज़ कैसे आ गई, उसके बाद में पता चला कि अच्छा यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, कण जिसे हम विद्युत धारा द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। तो पता चला वहीं से कि विद्युत धारा में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वहाँ पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो किरणें जा रही थी वो एनोड से कैथोड की ओर जा रही थी और एनोड पे होता है माइनस चार्ज और कैथोड पे होता है प्लस चार्ज। तो जब माइनस से प्लस की ओर जा रही हो तो उसको क्या बोलेंगे, वो माइनस चार्ज है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कुछ इस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स की खोज हुई थी। लेकिन असल में ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो किए थे जेम्स चैडविक, लेकिन उसका नाम, इलेक्ट्रॉन नामकरण जो है वो जे थॉमसन ने किया था। सर जे थॉमसन के चेले थे और उन्होंने इसका नामकरण कर दिया और फेमस हो गया। जे थॉमसन यहीं तक नहीं रुके थे। जे थॉमसन ने तुरंत बाद परमाणु का भी मॉडल दे दिया, यानी कि परमाणु कैसे दिखते हैं, परमाणु की संरचना पे उन्होंने मॉडल दिया। उनकी मॉडल कुछ इस प्रकार थी कि यहाँ पे जो परमाणु है वो एक तरबूज की तरह होता है और तरबूज में जो हमारे पास दिए होते हैं ना काले कलर के, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके चारों तरफ जो जेली प्रकार के हमारे पास रेड कलर की जो हमें खाया जाता है, जो मीठा लगता है, वो हमारे पास प्रोटॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है वो स्थिर रहते हैं और प्रोटॉन जो है वो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के रहते हैं, स्थित रहते हैं, जो कि आगे चल के बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं परमाणु में, क्योंकि इस प्रकार से तो परमाणु है ही नहीं और परमाणु में आवेश भी नहीं होता। जबकि इन्होंने बताया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस प्रकार परमाणु भी नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो परमाणु में कोई आवेश होता ही नहीं, वो उदासीन होता है। तो यहाँ पे इसको वहाँ पे दोष निकाला गया और फिर आगे आए हमारे पास रदरफोर्ड ने भी एक बहुत शानदार एक्सपेरिमेंट किया था। ये किया था 1911 में। 1911 में इन्होंने क्या किया, अपने लैब में बैठे थे अचानक से उन्हें कुछ सूझा और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, मतलब कि ये थॉमसन के मॉडल को पढ़ा, तब उन्होंने कुछ तो सोचा कि यहाँ पे परमाणु का मॉडल थॉमसन ने कुछ तो सोच के दिया होगा। उन्होंने ये देखा कि परमाणु का मॉडल जो है वो थोड़ा थोड़ा गोलाकार है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक सोने का पत्थर लिया और वहाँ पे रेडियम के धातु से अल्फा किरण भेजा। अल्फा किरण पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। तो जब उन्होंने किरणें भेजी, लगातार सोने पर किरण का बौछार किया, तब वहाँ पे पता चला कि किरणें जब टकरा रही हैं तो सोने के पत्थर में कुछ किरणें वापस उसी दिशा में वापस आ जा रही है और कुछ किरणें हमारे पास सीधे निकल जा रही है और कुछ किरणें थोड़ी सी विचलित हो रही है। इस पे रदरफोर्ड ने सोचा कि बीच में जो है वो कुछ तो होता है परमाणु के, जो कि लगातार पर जब हमारे पास किरण जा रही है तो उसी दिशा में वापस आ जा रही है। तो वहाँ पे उन्होंने सोचा कि यहाँ पे कोई प्लस चार्ज है जो कि क्या कर रहा है, हमारे पास जो जो हमारे पास किरणें जा रही है उनको फिर वापस उसी दिशा में भेज दे रहा है, ठीक है। वहाँ पे उसका नाम रखा रदरफोर्ड ने नाभिक की। इसलिए याद रखना, नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। फोर्ड ने इन्होंने शास्त्रीय भौतिकी का प्रयोग करके हमारे पास मॉडल दिया था, ना कि क्वांटम मैकेनिक्स का। तो क्वांटम मैकेनिक्स का इन्होंने यूज नहीं किया था, इसलिए इनका भी जो है वो नियम गलत हुआ, जिसमें कुछ दोष निकलने लगे। उनके नियम क्या थे कि हमारे पास परमाणु जो होता है उसमें बीच में नाभिक होता है जिसमें प्लस चार्ज हासिल रहते हैं और उसके नाभिक में परमाणु का पूरा द्रव्यमान होता है और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन इनके दोष क्या थे,
दोष ये थे कि इन्होंने कुछ बताया ही नहीं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक कक्षा में होते हैं, कक्षाओं के बारे में कोई स्टडी नहीं बताई। अगर उन्होंने ऐसा बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, अब मान लो इलेक्ट्रॉन्स ऊर्जा या तो उत्सर्जित करेंगे या फिर अवशोषित करेंगे, तो वो अवशोषित या उत्सर्जित करके वापस नाभिक में डूब सकते हैं, क्योंकि नाभिक तो प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस चार्ज होता है, और माइनस प्लस में आकर्षण होता है, आकर्षण होगा तो फिर वाकई खत्म हो जाएंगे परमाणु। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि परमाणु इस दुनिया में अगर खत्म हो जाते हम लोग भी नहीं रह पाते। तो ये नियम भी हमारे पास फ्लॉप हो गया। आए उसके बाद हमारे पास प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। प्लैंक ने बताया कि देखो भैया, हमारे पास जितने भी विकिरण ऊर्जा है वो सब के सब एक पॉकेट के रूप में होता है, जिसका एक फॉर्मूला भी निकला आगे चल के NHP। फिर स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा, उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और साथ साथ प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत दोनों का यूज करके एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जिसका नाम था निल्स बोर, उन्होंने 1913 में हमारे पास एक फाइनली परमाणु का अच्छा सा मॉडल दिया। परमाणु का मॉडल उन्होंने, ये जितने भी रदरफोर्ड के मॉडल थे उनको जितने भी दोष थे उसको दूर किया। सबसे पहला दोष क्या था कि हमारे पास कितने कक्षा हैं, कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, उसके बारे में कुछ स्टडी नहीं की थी। तो वहाँ पे निल्स बोर ने बताया कि देखो भैया, हमारे पास ये तो एकदम सही है कि नाभिक होता है बीच में और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, और उन्होंने बताया कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स कक्षा में घूमता है, ये उसका एक अपना एक कक्षा होता है, और हर एक कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है, मतलब कि एक फिक्स्ड ऊर्जा के साथ जो है वो एक कक्षा होता है और उसके पास फिक्स्ड ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन्स को घुमाने के लिए। दूसरा कि इलेक्ट्रॉन्स जब ऊर्जा अवशोषित करते हैं तो वो अपने दूर वाले सेल के पास चले जाते हैं, और जब ऊर्जा निकालते हैं यानी कि उत्सर्जित करते हैं तो पास वाले सेल के पास चले आते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे निल्स बोर ने बताया एक स्क्वायर फॉर्मूला दिया 2n स्क्वायर का, जिसमें हमें पता चला कि एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो पहले वाले कक्षा में 2 गुने 1 का स्क्वायर यानी कि 2, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तीसरे कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, चौथे कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, पांचवें में 50 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास ब्रॉड ब्यूरी योजना आई थी, जिसके बाद से हमारे पास कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात किया गया। तो कुछ इस प्रकार से परमाणु के मॉडल की कहानी थी। अगर परमाणु की इस मॉडल की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।